Om Shanti and Namaskar. Welcome to second episode of series Jagriti. पहले एपिसोड को लोगों ने सराहा तथा ज्ञान लाभ लिया। आगे भी हम आपसे इसी सहयोग की आशा करते हैं। पहले की तरह आज हमारे समक्ष है बीके ब्रदर सौरभ। वेलकम ब्रदर। ओम शांति एंड थैंक यू सो मच। ब्रदर, हमारे पास एक व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है कि क्या ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में केवल बहनें ही आ सकती है, और ये प्रश्न उनके मन में इसीलिए आया क्योंकि इसका नाम ही ब्रह्मा कुमारीज है। देखिए, नाम जरूर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारीज आ भी रहा है इसके अंदर, परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बहनें या माताएं यानी कि सिर्फ फीमेल्स ही आ सकती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मेल्स, और मेल्स तो क्या, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी प्रकार का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स नहीं है। मेल फीमेल हो, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवावस्था में हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म जाति का हो, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। आज ब्रह्मा कुमारीज के 140 कंट्रीज में लगभग 9000 सेंटर्स हैं। 9000 सेंटर्स, उसके बाद सब सेंटर्स और ब्रह्मा कुमारीज की पाठशालाएं, छोटे छोटे ब्रांचेस, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। बट आई एम टॉकिंग ऑफ सेंटर्स, तो 9000 सेंटर्स के साथ ब्रह्मा कुमारीज इज वर्किंग इन अराउंड 140 कंट्रीज। अब आप बताइए, 140 कंट्रीज में कितने हिंदू कंट्रीज हैं जहां पे सिर्फ हिंदूज हैं? हार्डली 3-4 कंट्रीज ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। बाकी कंट्रीज में मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ब्रह्मा कुमारीज में नहीं है। आप किसी भी जाति समुदाय को बिलोंग करते हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छा एक मौका है मेडिटेशन सीखने का, मेडिटेशन करने का, स्पिरिचुअल स्टडी करने का, और अपनी लाइफ को सुखदायी, आनंदमय, खुशहाल बनाने का। आप हैरान होंगे कि सिस्टर्स ने तो अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है, सिस्टर्स ने, परंतु बहुत सारे हजारों में ऐसे ब्रदर्स भी हैं, those who have dedicated their life। हजारों ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है इस सेवा के लिए। तो इसमें किसी भी तरह का हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये भाइयों के लिए संस्था है या नहीं है। बहन हो या भाई हो, हम सभी यहाँ पर वी आर इक्वली वेलकम्ड, इक्वली। तो आप सभी का भी स्वागत है। जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर हो, आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, आपको 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर एक ना एक सेंटर 100% मिलेगा। कहीं पर भी आप रह रहे हो, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको सेंटर मिलेगा। आज से कुछ समय पहले एक ऐड आया करता था, एडवर्टीजमेंट, मारुति कंपनी का। तो मारुति कंपनी वाले यही कहते थे कि आपको हमारा सर्विस सेंटर, आई थिंक वो भी 5 किलोमीटर्स ही कहते थे, तो मिलेगा। बट ब्रह्मा कुमारीज का तो आई वुड से, वो सिर्फ इंडिया की बात करते थे, बट ब्रह्मा कुमारीज में तो थ्रू आउट द वर्ल्ड 140 कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो 140 कंट्रीज में 9000 सेंटर्स हैं, तो आपको विद इन 5 किलोमीटर्स इंडिया में तो सेंटर मिलना ही मिलना है। आप किसी भी गांव में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, आपको एड्रेस गूगल से मिल जाएगा, वहाँ से आप एड्रेस देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको जाकर के एक्सपीरियंस करना चाहिए। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।
मेरे अपना भी मन का कंफ्यूजन आज आपसे इस आंसर को सुनकर दूर हुआ। थैंक्स अ लॉट ब्रदर फॉर दिस आंसर। लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रह्मा कुमारीज है क्यों है? जी हाँ, नाम अवश्य है ब्रह्मा कुमारीज। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या फिर हर एक लोकल सेंटर पर जो हेड हैं, जैसे सहारनपुर की बात करें तो जो भी हमारा सहारनपुर में सेंटर है, नवीन नगर में है, वहाँ पर जो हेड हैं, सबसे पहले हमारे सिटी के कोऑर्डिनेटर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेड हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको सिस्टर ही मिलेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या नाम लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मीन्स ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट को संभालना है। एक छोटा सा घर भी हो ना, परिवार 4 सदस्यों का, वहां पर भी मैनेजमेंट के लिए एक ना एक को हेड बनना पड़ेगा, और होता भी है कोई ना कोई हेड। अब एक छोटा से परिवार के लिए भी एक हेड चाहिए, तो सोचिए ये तो इतनी बड़ी एक संस्था चल रही है, कितनी कारोबार हो रही है, तो क्या वहां पर एक हेड नहीं चाहिए? साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, तो वो कौन करेगा? वहां पर बहनों को, सिस्टर्स को ही निमित्त बनाया गया है। बट जो बहनें हैं वो भी अपने आप को मालिक नहीं समझती। ये मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूं कि कोई भी बहन अपने आप को मालिक नहीं समझती। वो भी कहते हैं कि ये हमारे को सेवा मिली हुई है, हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं, परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है। सीट पर बैठ करके ही एक सेवा कर रहा हूं, इसी तरह से वो किसी सीट पर बैठ करके अपनी सेवा कर रही हैं। एज सिंपल एज दैट। आप सभी अपने अपने स्थानों पर भी कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है, इतनी सिंपल सी ही बात है। उनके मन में भी ये भान 1% भी नहीं होता कि मैं कर रही हूं, मैं हेड हूं। नो, ईश्वर ने मुझे इस सीट पर बिठाया है, मैं निमित्त हूं। करवाने वाला वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। करवाने वाला वो है, मैं सिर्फ कर रही हूं। तो उनके मन में भी यही भाव रहता है। दूसरी बात, उनको क्यों हेड बनाया गया? हम सभी सुनने वाले, देखने वाले इस समय इस बात को अवश्य मानेंगे कि जो मैनेजमेंट की कला होती है, मैनेजमेंट की कला, इट्स एन आर्ट, ये कला है। तो ये वाली कला ज़्यादा अच्छी बहनों में, माताओं में पाई जाती है। हम अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम भाई लोग बाहर कितनी भी जॉब करें, कितने भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, परंतु घर का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है और कितनी कुशलता पूर्वक संभाला जा रहा है। और अगर 1-2 दिन के लिए भी हमारे ऊपर मैनेजमेंट आ जाए घर का, तो हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर हमारे घर में जो लेडीज़ हैं, बहनें हैं, मदर्स हैं, वो कैसे इस कार्य को संभाल रही हैं? उसका रीज़न कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा पाए जाएंगे, परंतु ज़्यादातर बहनों के अंदर सहनशीलता का गुण, बात को समाने का गुण, बात को समझने का गुण, रिस्पॉन्ड करना। देयर आर 2 थिंग्स, एक है रिएक्ट करना, एक है रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड करने का गुण बहनों के अंदर, मैं भी ऐसा मानता हूं कि हम मेल्स से ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। वी रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड, ज़्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये इसके पीछे एक दूसरा रीज़न है कि बहनों को ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में लोकल सेंटर्स पर भी, और जो हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, वहाँ पर भी
या पूरी की पूरी जो संस्था के जो चीफ हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो भी एक सिस्टर ही हैं। अभी तो वो बहुत ओल्ड एज में है, इसलिए हम उनको दादी जी बोलते हैं प्यार से, बट अदरवाइज फीमेल ही हैं। और एक रीज़न और क्या है कि जिस समय यह संस्था शुरू हुई 1936 में, उस समय जो बहनों की और माताओं की कंडीशन थी हमारे समाज में, क्या कंडीशन थी, उनको किस दृष्टि से देखा जाता था, एज इफ दे आर ऑफ नो यूज। बहनें माताएं किसी यूज की नहीं है, बस हैं। बहुत सारे गलत प्रथाएं थी, सिस्टम्स थे जो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रचलन में थे, प्रेवलेंट थे। तो उस समय पर जब ये संस्था शुरू हुई तो परम पिता परमात्मा ने बहनों के उत्थान के लिए बहनों को ही ये सीट दी। और आज हम देख रहे हैं कि एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुआ ये इंस्टीट्यूशन, बहुत ही छोटे से ग्रुप से आज कैसे 140 देशों में 9000 सेंटर्स के साथ फैला हुआ है, और कितना कुशलता पूर्वक यहाँ कार्य चल रहा है, जो कि आज गवर्नमेंट भी हमारे को अप्रिशिएट करती है। तो परमात्मा का ये डिसीजन था कि बहनों को ही अब हमारे को आगे करना है, तो इसलिए परमात्मा ने बहनों के ही सिर पर इस बात का कलश रखा। थैंक यू ब्रदर, दैट्स रियली अ ग्रेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है वो है ड्रेस संबंधित। क्या अगर हम सेंटर आना चाहे तो क्या हम ही भी व्हाइट ड्रेस पहननी कंपलसरी होगी? देखिए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट कंपलसरी। ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि हमें वाइट कपड़े ही पहनने हैं। इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं तो मैं भी एग्जैक्टली वाइट कपड़ों में नहीं हूं। लाइट में जरूर हूं पर वाइट में नहीं हूं। वाइट कपड़े पहनना बिल्कुल भी कंपल्शन, अनिवार्य नहीं है। हम सभी सेंटर पर जाते हैं, कोई भी कपड़ों में जाएं, रेड में जाएं, ब्लैक में जाएं, ग्रीन में जाएं, जिस कलर में आप मर्जी जाएं, क्योंकि इन कपड़ों से हमारे इस मन का कोई लेना देना नहीं है। मन में हमारे को मन के ऊपर काम करना है, हमारे को आत्मा सोल लेवल पर काम करना है, यहां पर काम होना है, इनसाइड दिस। ऊपर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाते हैं, हम मैरिज में जाएंगे, अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो हमारे कपड़े कुछ और होंगे। हम अगर स्कूल जाएंगे तो हमारे कपड़े कुछ और होंगे। हम अगर मार्केट जाएंगे हमारे कपड़े कुछ और होंगे। हम अगर घर में बैठे हुए हैं, हॉलीडे है, हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे कपड़े कुछ और होंगे। इतनी सेंस हमारे को होती है कि कब हमें कौन से कपड़े पहनने हैं। अब अगर आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं तो इतना हमारे को समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह के कपड़े पहन कर जाएं। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं कि कैसे कपड़े पहन करके जाएं। और इतनी समझ मैं मानता हूं कि हम सभी में है कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। पर जहां तक कलर की बात है, वाइट इज नॉट कंपल्सरी, बिल्कुल नहीं। वाइट पहनना है इसलिए कहीं मैं घर ना बैठा रह जाऊं कि क्योंकि वाइट पहनना है और वाइट मेरे पास है नहीं या मैं पहन नहीं सकता किसी भी कारणवश, तो इसलिए मैं जाऊं ही ना। ये वाइट हमारे वहां जाने में रुकावट, बाधा ना बने। एक बात और मेंशन करूंगा यहां पर, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है सेवाओं में, जो परमानेंटली सेंटर्स पर रहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक ड्रेस कोड है। उनके लिए वाइट कलर पहनना कंपल्शन है। परंतु किनके लिए? जो परमानेंटली उस सेंटर पर रहते हैं। और वो कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6, लगभग इतने।
उनके लिए कंपल्शन है। हम जो अपने घर से 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए सेंटर पर जाएंगे, वहां जाकर के स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। हमारे लिए कोई भी कलर कंपल्शन नहीं है कि हमें ये कलर पहनना है और ये कलर नहीं पहनना है। थैंक यू। अच्छा ब्रदर, हमने ऐसा भी सुना है कि जो यहाँ आता है उसको अपना घर बार छुड़ा दिया जाता है, क्या ये सच है? इसके उत्तर के लिए भी मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं अपने घर में ही रहता हूं, ना मैंने घर छोड़ा है ना मैंने बाहर छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम घर बार में रहते अपना जो भी कार्य व्यवहार है, जॉब है, बिजनेस है, स्टूडेंट्स हैं तो उनकी स्टडीज़ हैं, जो भी हैं, हाउसवाइफ है तो वो अपने घर को संभालती हैं। सेंटर पर आते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा, किसी के मन में कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो हमारा घर बार छुड़ा दिया जाएगा। किसी का घर बार बिल्कुल नहीं छुड़ाया जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी का भी घर बार नहीं छुड़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं छुड़ाया जाएगा। थ्रू आउट द वर्ल्ड आप किसी भी सेंटर पर चले जाइए, कोई भी सिस्टर, कोई भी ब्रह्मा कुमारीज में जो ब्रदर्स हैं, कोई भी आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप कुछ भी छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ भी छोड़ने के लिए। आप स्वयं से जो कुछ करना चाहें वो आपकी मर्जी है। अब किसी का खुद ही का मन करे मैं तो लाइट कपड़े ही पहनूंगा, मैं तो वाइट कपड़े ही पहनूंगा, तो हमने आपको कंपेल नहीं किया, हमने आपको मजबूर नहीं किया, ये आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा पॉइंट, आप ये सोचिए, अगर हम आपको कहेंगे कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए तो आप जाएंगे कहां पर? क्या हमारे पास ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, क्या हमारे पास इतनी जगह है कि हम इतने लोगों को एकोमोडेट कर सकें? इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली नॉट। पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतनी दुनिया को अपने सेंटर्स पर रख सकें। तीसरी बात, करेंगे क्या सेंटर्स पे रह करके? चौथी बात, परमात्मा हमारे को घर बार छोड़ना नहीं सिखाते। परमात्मा जो हमारे को ज्ञान देते हैं उसमें परमात्मा हमें यही कहते हैं, बच्चे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, आपका जो भी परिवार है आप वहां रहते हुए सिर्फ मुझे याद करो, परमात्मा को। नो थर्ड पर्सन इन बिटवीन, इट्स बिटवीन यू एंड हिम। नो थर्ड पर्सन एट ऑल, बीच में कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप और परमात्मा। उसके लिए मुझे घर बार छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं घर में रहते अपना कार्य करते, जॉब, बिजनेस, घर को संभालते, स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हुए परमात्मा को याद कर सकता हूं। जैसे इस टाइम मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बात करते करते क्या मैं अपने घर की किचन को याद नहीं कर सकता? आप सुन रहे हैं इस समय मुझे, क्या सुनते सुनते आप अपनी जॉब पे नहीं जा सकते? जिनकी शॉप्स हैं वो क्या अपनी शॉप पर नहीं जा सकते? जो हाउसवाइफ सुन रही हैं मेरे को, जो माताएं सुन रही हैं, क्या वो अपने घर की किचन में नहीं जा सकती? सुनते सुनते मन से, विद देयर आईज ओपन, खुली आंखों के साथ जा सकते हैं ना? इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते समय भी सिर्फ मुझे याद करो। दैट्स इट। उसके लिए आपको कोई घर बार नहीं छोड़ना है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा मैं, कि आप ना मेरी बात पर विश्वास कीजिए ना किसी और की। मैं आपको कहूंगा कि आप स्वयं आए, आकर के देखें, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको ऐसा कुछ कहा गया। सो एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ,
स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखें। किसी के भी कहने पर बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू।